प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिबार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिबार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी ज्ञान 34 प्रकरण में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा के बारे में बहुत सुंदर साखी कहते हैं कि धर्म के नाम पर लोग कैसे हिंसा और पाप कर्म करके भी अपने आप को धार्मिक कहलाने का या मानने का भ्रम पाल रखे हैं। इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, पापा पाप करे सब कोई, हो पाप के करे धर्म नहीं होई। पापा कहे सुनहु रे भाई, हमरे से इन किछ वो न पाई। साहिब इसमें कह रहे हैं हमरे से का अर्थ है अहंकार से। अहंकार आदमी को पतन की खाई में गिरा देता है। ये जितने भी पाप हो रहे हैं ये अहंकार के कारण हो रहा है। ये चाहे ग्रस्त में देखे जाएं, चाहे विरक्त भेषधारियों में देखे जाएं, जितना भी अत्याचार हो रहा है, जितना भी हिंसा और हत्या हो रही है, जितना भी लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, रहनी या आचरण के द्वारा, ये अहंकार के कारण है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा पतन का कारण है, सबसे बड़ा शत्रु है। ये अहंकार के कारण से ही ये दुनिया के युद्ध हो रहे हैं। और हमारे और आपके घर में या अपने अंदर में जो झगड़ा मचा हुआ है ये अहंकार के कारण से ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कह रहे हैं कि पाप करने से धर्म नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति पाप भी करे और कहे हम धार्मिक हैं, ये असंभव है। किसी को कटु शब्द बोल देना, किसी का अहित सोचना या कर देना, या किसी की जान ही ले लेना, इस प्रकार से आप घृणित कार्य कर रहे और कहो कि हम धार्मिक हैं। एक तरफ पूजा भी कर रहे हैं। कहा है ना वो राम प्रसाद जी ने कि जय मैया दुर्गे और 2 पाउच 1 मुर्गे। अब कल हमारे यहाँ सेंटरिंग वाले जो आए थे ठेकेदार के साथ में, वो बता रहे थे कि भाई अमुक लड़का क्यों नहीं आया, तो बोले वो इसलिए नहीं आया कि आज वो मुर्गा चढ़ाने गया। मुर्गा तो कहे यार कल से तो बैठकी है, कल से बैठकी है, तो कहे इसीलिए तो आज गया है। कल वो बैठकी में पूजा करेगा, सुबह स्नान करेगा, देवी के यहाँ जल चढ़ाने जाएगा, और हो सकता है 9 दिन का व्रत भी रहे। 9 दिन के व्रत रहते हैं लोग। तो आज ही मुर्गा चढ़ाने गया है। मुर्गा चढ़ाने मतलब चढ़ाने बस नहीं जाता है, चढ़ाने वाला खाता भी है। जो खाता है वही चढ़ाता है, और जो नहीं खाता है वो नहीं चढ़ा सकता। तो मुर्गा हो, भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो, गाय बैल हो, कोई भी चीज को मारा जा रहा, काटा जा रहा है बलि और कुर्बानी के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। तो लोग कहते हैं बलि चढ़ा रहे हैं, और अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कहकर आज भी हिंदू और मुसलमान जो हिंसा हत्या कर रहे हैं, ये जंगलीपन। पहले भी आए दिन धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता बस मनुष्यों की जो हत्या किया करते थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व तो इन बातों का बोलबाला था ही। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं जहाँ जीव हत्या है वहाँ धर्म कहाँ हो सकता है।
धर्म करो जहाँ जीव बधत हो, अकर्म करो मोरे भाई। और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई। ब्राह्मणों को, किसी भी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति को यदि आप देखते हैं कि वो बलि और कुर्बानी के नाम पर मूक प्राणियों की हिंसा या हत्या कर रहा है, तो वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता है। कबीर साहिब जी जैसे खरे खरे कहने वाले साहिब तो कहते हैं कि तुम्हारे देवता कैसे हैं पता है? माटी के करी देवी देवा, तुमने बनाए मिट्टी के, पत्थर के, धातु के, किसी भी प्रकार के देवी देवता, चित्र के, है ना, किसी भी प्रकार के तुम देवी देवता बनाते हो। इसको कौन बनाया? कौन बनाया? यदि मनुष्य ना हो तो कोई भगवान चिल्ला करके नहीं कह सकता, और ना किसको कहेगा वो कि मैं भगवान हूँ, आओ मेरी पूजा करो। भगवान ने कभी कहा कि मैं ये खाता हूँ, कि ये खाता हूँ, कि वो खाता हूँ, मुझे ये चीज पसंद है? भगवान ने कहा कभी? भगवान ने तो क्या कहा है, क्या पसंद है? निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, और मोहि कपट छल छिद्र न। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, है ना, पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना कपट करते हो। देवी और देवताओं के नाम पर तुम मूक प्राणियों की हिंसा कर देते हो, हत्या कर देते हो। बलि और कुर्बानी के नाम पर मार करके, बकरा मुर्गा की गर्दन को मड़ोड़ करके एक ही झटके में हलाल करना, या फिर धीरे धीरे काटना, एक ही झटके में मार देना, धीरे धीरे उसको छुरी रेतना, हलाल करना। और तुम कहते हो कि हम धर्म कर रहे हैं, और संसार में खूब चल रहा है, क्योंकि खाने वाले बलि और कुर्बानी पर जीवों को मार मार कर हिंसा हत्या करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और साहिब कहते हैं ये धर्म के नाम पर हो रहा है। कबीर साहिब जी कहते हैं, माटी के करी देवी देवा, और काटी काटी जीव देया जी। माटी के देवी देवता बना करके तुम जीवों को काट रहे हो, उनको चढ़ा रहे हो, खाते हैं। कभी खाते देखा तुमने? काटी काटी जीव देया जी, और जो तोहरा है साचा देवा, खेत करत खेत चरत क्यों न लिया जी। या जी सच्चे देवता हैं। कबीर साहिब जी ऐलान कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जिसके लिए तुम बलि और कुर्बानी चढ़ा रहे हो ना, किसी भी प्रकार का भोग लगा रहे हो, ये बलि कुर्बानी का नहीं है। मेवा मिष्ठान खिलाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन देवी देवताओं के नाम पर, जबकि वो मेवा मिष्ठान भी नहीं खाते, लेकिन तुम भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बलि और कुर्बानी दे करके, मूक प्राणियों को मार करके, हिंसा हत्या करके वहां पर तुम रक्त की नदियां बहा रहे हो। बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर इनको धार्मिक कहा जाएगा? ऐसे पंडा पुजारी, ऐसे बैगा ओझा, ऐसे पंडित जी हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई धार्मिक कहेगा? साहिब कहते हैं कि ये बताओ, जो तोहरा है साचा देवा। साहिब जी कहते हैं जी तुम्हारे सच्चे देवता हैं, तो फिर खेत चरत क्यों न ले जी? खेत में चरते हुए मूक प्राणियों को क्यों नहीं मारोड़ के खा जाता है? तुम मारोगे, तुम खिलाओगे, तब खाएगा वो। कितनी आदमी के अंदर में जाहलीपन, पागलपन, जंगलीपन आ गया है, बेवकूफी आ गई। भगवान भूखा मर जाएगा? वो भगवान या देवी देवता या भगवान नहीं है जो कहता है कि मैं हिंसा चाहता हूँ, हत्या चाहता हूँ, प्राणियों को खाता हूँ। ये तो तुम हो राक्षस। जिव्या स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय। जिसका पंडा जैसा होता है, जिसका पुजारी जैसा होता है, भगवान को वैसे ही बना लेता है। हमारे भगवान तो भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई तेलई पी रहा है, तेलई में नहला रहा है। कितना प्रकार के देवता बना लिए। कोई चना खा रहा है, गुड़ खा रहा है, अनेक प्रकार की मान्यताएं बना बना करके मेरा देवता बड़ा और तेरा देवता छोटा, और देवता क्या कर रहा है उसको कोई पता।
मनुष्य से बड़ा देवता तुम्हें संसार में कोई मिलेगा? उसके सामने तुम भेड़ बकरी मुर्गी सब काट के चढ़ा देते हो, रोकता नहीं। तुम्हारे सामने उन्हीं की बनाई संतान हो। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटा को कोई एक चांटा मार दे, बेटी को, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और उसकी बनाई हुई संतान को तुम काट काट के उसे चढ़ा रहे हो, उसको अच्छा लगता होगा? वो देवता है? यदि तुम चांटे मारते हो अपने बच्चों को तो कहते कैसी राक्षस, देखो तो कितने कसाई हैं, बच्चों को पैदा कर लिया और मारते हैं। कितने माता पिता मारते हैं। तो उसको आप माता पिता को आप आदर की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते हो, उलाहना देते हो, उसको निंदित और अपमानित भी करते हो। अरे वो माता पिता हैं क्या, कह देते हैं लोग। और भगवान को तुमने कैसे समझ लिया कि ये देवी देवता है? देवता देने वाला, देवी देने वाली, और भगवान सब पर दया करने वाला, करुणा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, क्योंकि उसी ने सबको पैदा किया। एक तरफ तुम ये भी तो कहते हो उसी की सृष्टि है, तो उसी की बनाई। तुम कहीं भी कुछ भी एक पेड़ लगाओ और कोई उखाड़ दे, तुम तो नहीं उखाड़ोगे, कोई उखाड़ दे तो तुम उसकी आरती उतारोगे वहां जाके। तुम्हारा कोई बिजनेस है, व्यापार है, उसमें कोई घाटा, किसी प्रकार का कोई नुकसान कर दे, तुम उसको पूजने जाओगे। और भगवान की बनाई सृष्टि को तुम चढ़ा चढ़ा करके उसको खून से नहला रहे हो और उसको मांस को खा रहे हो, भगवान तुम पर खुश होगा? कभी खुश नहीं हो सकता। कितने लोग कहते हैं कि बकरा को चढ़ा देंगे, मुर्गा को चढ़ा देंगे, देवी हमारी मांग रही, देवी खाती है, देवी मांग रही। नहीं चढ़ाओगे तो घर में अनिष्ट हो जाएगा। कुछ भी अनिष्ट नहीं, तुम जो चढ़ाने जा रहे हो, मारने जा रहे हो, वही अनिष्ट है। सबसे बड़ा अनिष्ट तो वही है कि तुम्हारी ऐसी समझ। इसी कारण से तो तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में दुख है, दरिद्रता है। इसीलिए तो जीवन में तुम्हें कभी भी शांति या प्रसन्नता नहीं मिल पा रही है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई। जिंदा नाग जब घर से निकले, जिंदा नाग जब घर से निकले, ले लाठी धमकाई, ले लाठी धमकाई। ऐसी दुनिया है अजब रे भाई। बहुत सुंदर एक भजन है। जिंदा नाग यदि घर में निकल जाए तो लाठी से बिल्कुल काम ही तमाम कर दे हुए। नाग पंचमी के दिन भले बच जाए। मान्यता है एक दिन उनके नागों की सुरक्षा के लिए लोगों ने बनाया कि आज नाग की, सांप कोई भी पूजा की जाती, बताओ। सांप की पूजा इसलिए की जा रही है कि भाई सांप की रक्षा करो, वो भी जीव है। तो तुम एक दिन तो दूध पिला देते हो, दूसरे दिन निकल आया तो उसको मार डालते हो। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पूजवाए। जिंदा बाप की पूजा करते हो और मरे के बाद तो कहाँ ले जाते हो? गंगा जी। उसके नाम पर कितनी बड़ी गंगा जली कराते हो। मुट्ठी भर चावल ले करके कुत्ता को बाप बनाए। कैसी दुनिया है भाई ये तो समझ न आए। कैसी दुनिया है। जिंदा बाप के पास तुम बैठे नहीं, प्यार से दो शब्द बोले नहीं, उसकी मन की इच्छा के अनुसार कभी नुक्ती और मिठाई खिलाए नहीं। पिताजी तो कहीं प्रसाद मिलता था तो उसको भी लेके आते थे। लाता है पिता कि नहीं लाता? प्रसाद है तो हाँ दे दो भैया, बाल बच्चों के लिए दे दो, ले जाएंगे। और बड़े प्यार से और इंतजार के साथ लेके जाते हो कि बच्चा आएगा तो उसको खिलाऊंगा, बात करूंगा, उसको गोदी में उठाऊंगा। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बहुत कम बेटे हैं जो पिताजी के लिए मार्केट से कुछ लेके जाते हैं कि आज तो पिताजी को गुलाब जामुन ले जाते हैं, आज थोड़ी सी नुक्ती ले जाते हैं, आज रसगुल्ला ले जाते हैं। बहुत कम बेटा बेटी के लिए तो लाएगा, अपनी संतान के लिए तो लाएगा, बेटा के लिए लाएगा, बाप के लिए नहीं लाता। ये क्यों ऐसे है? बाप भी तो खाना चाहता है,
बाप को तो प्रसाद मिलता था तो बंटवारा कर लेता था कि इतना मैं थोड़ा से 2 दाना ले लेता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, अपने बेटी को खिलाऊंगा। लेकिन बेटा बेटी अपने बेटा बेटी में लग जाते हैं, माता पिता की बिल्कुल उन्हें भूल ही जाते हैं कि वो जिंदा हैं अभी, और वो खाते पीते भी हैं। जो नहीं खाता है, देवी और देवता नहीं खाते, उनको तुम रोज भोग लगाते हो। और माता पिता क्या खाते हैं, क्या उनका मन हो रहा है, इतना काम में, इतनी जिम्मेदारियों में, इतने तुम परिवार के मुंह में जकड़ गए, इतने धन के लोभी बन गए, इतना व्यवहार में तुम व्यस्त हो गए कि ये पता नहीं है कि हमारे पापा जी की आज इच्छा क्या है, मम्मी क्या खाना चाहती है। पूछते नहीं कभी कि मम्मी पापा तुम्हारी बहू ने तुम्हारे मन के अनुसार बनाने में कोई त्रुटि कर दी हो जाता है तो कुछ खाने का मन है क्या? कभी मार्केट से ला देते हैं, जूस पिला देते हैं, नारियल पानी पिला देते हैं। अब मम्मी पापा नहीं खा पाते हैं मन पसंद का। हम तो हमारे घर में सब कुछ बन रहा, हम नहीं खाते हैं, लेकिन तुम नहीं खा पाते, तो अलग से तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी है वो ले आते हैं, खा लेना। कैसी आदमी के अंदर में मूर्खता आ गई है। देवी देवताओं को आज से लोग 9 दिन उपवास करेंगे और 10वें दिन फिर मुर्गा खाएंगे। यह दुनिया कितनी बाबरी है जो पत्थर पूजे जाए और घर की चकिया कोई न पूजे जिसमें पीस के खाए। मंदिर के देवी देवताओं को खुश करने के लिए तुम रोज जल चढ़ाते हो, परिक्रमा लगाते हो, समय समय से भोग भी कई प्रकार के आइटम लेके जाते हो, लेकिन घर में जो देवी देवता बैठे, इनने तुम्हें जन्म दिया, इन्होंने पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, संपत्ति का मालिक बना दिया। पिताजी कमा कमा अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। 4 ही देवता बताए थे हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव, अतिथि देव भाव। आज 4 की दुर्दशा हो रही। माता की कोई नहीं मान रहा, पिता की कोई मान नहीं रहा, और आचार्य अतिथि तो कमा रहा है, खा रहा है, पेट पालने के लिए घूम रहा है, घर घर जा रहा है, और अतिथि उसका भी कोई सत्कार नहीं। अब तो अतिथि आना बंद ही हो गए। पहले लोग घर घर में भिक्षा मांगने जाते थे। रीवा तरफ के सब पंडित आते नहीं थे हमारे यहाँ। कुंटल 2 कुंटल गेहूं आदमी निकाल के रखता था कि सावन के इसमें बैसाख के महीने में आएंगे, सब हमेशा आते थे। अब कहाँ आ रहा है? अब तो देखने आते थे, बैठते थे, उनको लोग भोजन भी देते थे, उनको अनाज भी देते थे, उनसे कुछ कथा सत्संग भी सुनते थे। अब तो मोबाइल, अब किसी की जरूरत नहीं है। इतना आदमी पहले खेतों में काम करता था, घर में काम करता था, अब तो हर चीज की मशीन आती जा रही, मशीनीकरण होता जा रहा है। इस विज्ञान ने आदमी की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया है, आज आदमी से आदमी जुड़ नहीं पा रहा है। कहते हैं विदेश में बैठा है हमारा कोई भी परिवार का व्यक्ति, हम उससे बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मोबाइल में देख रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन घर में बैठा है उसको नहीं देख रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है। ये मोबाइल जोड़ने वाला भी है, विदेश से आपको अपने परिवार वाले परिजनों से जोड़ देगा, लेकिन ये तोड़ने वाला कितना बन रहा है। इसको जोड़ने ही वाला बनाओ, जोड़ने ही वाला रहने दो। इसके कारण से कितने घर परिवार और रिश्ते नाते संबंध टूट रहे हैं। आज बेटा माँ बाप का नहीं है, बेटी भी माँ बाप की नहीं है, हर समय मोबाइल में लगे। मोबाइल का उपयोग होना चाहिए, हम कहाँ कहते हैं, हम भी करते हैं मोबाइल का उपयोग। मोबाइल का उपयोग ना करते तो आप तक हम ना पहुँच पाते, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं को आप बनाइए अपनी मन की कमजोरी को दूर करने के लिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, आपकी आस्था है, लेकिन वो प्रसाद मत चढ़ाइए कि किसी की जीव की हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए। वो प्रसाद भगवान नहीं खाता है, उसको तो तुम केवल छींटे मार के खुद खा जाते हो, सारा प्रसाद तो आदमी ही खाता है। तो ऐसा शुद्ध सात्विक प्रसाद चढ़ाओ, वो भगवान है, वो देवी देवता है,
ये गंदा प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? मांस कोई अच्छी चीज है? मरे हुए पशु का मांस तुम उधर चढ़ा के देवता को खुश करने जाते हो, ये बिल्कुल जाहिलीपन है, बेवकूफी। आज भी तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, इस कारण से तुम ये सारे काम कर रहे हो। तुम्हें यही पता नहीं है कि कितनी चिक्कार हो रही है, कितने करुणा से पुकार रहे हैं। मुर्गी को आदमी उल्टा टांग टांग के ले जा रहा है, बकरी को बड़े सुंदर नहलाता है, धुलाता है, उसकी पूजा करता है और लेकर के छुरी रेत देता है। कितनी उसकी जब वो आवाज करती है कितनी करुणा से पुकारती है, लेकिन इंसान का इंसानियत, दया, रहम, ये सब बिल्कुल खत्म कर दिया उसने। तो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो तो जड़ मूर्तियों को, जड़ देवी देवताओं को पूज रहा है, जड़ है वो। उसके सामने वो कभी नहीं कहेंगे कि मत काटो, मत मारो, मुझे बलि कुर्बानी नहीं चाहिए, वो नहीं कहते, क्योंकि ना वो मांगते हैं ना आपको रोक सकते हैं। ये तो तुम्हारे अंदर का बहुत बड़ा राक्षस अंदर से कहता है कि हमें खाना है। कितने लोग जो इतनी प्रकार की वेजिटेरियन जो सब्जियां हैं, दूध है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको नहीं खाता आदमी। क्या खा रहा है? 4 प्रकार के सुअर होते हैं, बताते ही ना सुचेता साहब। पहला सुअर मछली है भाई, जो जल के भीतर गंदगी की करे सफाई। जो भी गंदगी जाती है पानी में, मछली गप से खा लेती। दूसरा सुअर मुर्गी है भाई, मुर्गा है भाई, जो घर आंगन की करे सफाई। घूर पर देखो हमेशा मुर्गी मुर्गा गंदगी को, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और जो भी गंदगी उसको भी कहते हैं खा जाते हैं। हमने तो कभी मुर्गी मुर्गा पाले नहीं, ना देखे, हमारे घर में, हमारे गांव में भी नहीं देखे हमने कि कोई किसी गांव में बहुत पालते हैं, सुअर पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, मत्स्य पालन होता है। ये पालन नहीं होता, ये भी एक भ्रम है। कितना बढ़िया एक धोखा दिया जा रहा है। मत्स्य पालन तुम पाल रहे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। अरे उनको अपने ढंग से जीने दो, यही उनकी रक्षा है। तुम तालाब बना के उनको पालते नहीं हो, मारने के लिए उनको खेती कर रहे हो, खेती। ये लोग कहते हैं कि अनाज खाते वो भी पाप है। वो कैसे पाप है? वो भी हिंसा है, उसमें भी तो अंकुरण होता है, वो भी हिंसा है। तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं खा पाओगे, उसमें जीव थोड़ी है। नियम से वो अंकुरित हो जाता, जीव नहीं है। उसको आप खाते हो तो चिल्लाता नहीं, मारता नहीं, भागता नहीं कि काटते हो, सुधारते हो तो भाग जाता है। हमारे संत समाज में तो काटना भी हिंसा है। इसलिए हम लोग कभी नहीं कहते कि सब्जी काट लो, क्या कहते हैं? सब्जी सुधार लो, फल सुधार लो। और छानने बीनने को अमनिया कहते हैं, अमनिया कर लो। संतों ने कितना सुधार के रास्ते आपको दिखाए, हमको दिखाए, लेकिन हमें समझ में, हम सब्जी काटना किसी गृहस्थ को या किसी भी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। फल काट लो, सुधार लो। काटना क्या होता है? हिंसा, हत्या होती, काटना मारना। तो मैं ये कह रही थी कि हम जो मूक प्राणियों को मार रहे हैं, ये हिंसा हत्या कर रहे हैं। 4 प्रकार के सुअर है, सुअर। तीसरा सुअर तो सुअर है भाई, जो मैदान की करे सफाई। हमारे गांव में सुअर भी नहीं है, हमारे गांव में मुर्गी भी हमने ऐसी नहीं देखी, बहुत कम। कहीं देखी तुम लोगों ने हमारे गांव मुर्गी देखी है? कभी रही होंगी। एक गांव में शराब तो गांव गांव चल रही, कहीं न कहीं से आदमी जुगाड़ कर ही लेता है। और कुछ का जुगाड़ करे न करे, शराब का जुगाड़ 100 रुपया कितने की मिलती है उतना वो उसको बिल्कुल जुगाड़ बना ही लेता है। और जहाँ मिलती है वहाँ से, और कुछ का पता भले ना हो, लेकिन शराब कहाँ बिकती है ये शराबी को बिल्कुल पता है। तो मैं ये कह रही थी कि मुर्गी भी नहीं है हमारे गाँव में, मछली भी कोई नहीं पालता। खाते तो हैं, लेकिन खाते होंगे लोग जरूर, मैंने सुना है खाते हैं लोग।
और सुअर तो है ही नहीं हमारे गांव में, कई जातियां नहीं हैं। जो सुअर पालने वाली जाति वो जाति भी नहीं हमारे गांव में, तो सुअर भी नहीं है। तो वैसे कहा जाए तो बहुत अच्छा गांव है। चौथा सुअर कौन सा है? मनुष्य। चौथा सुअर मनुष्य है भाई, जो इन तीनों की करे सफाई। मुर्गी भी खा जाता है और मछली भी खा जाता है, और मुर्गी और मछली के अंडा, उसका भ्रूण, उसका गर्भ खा जाता है। कितना राक्षस है ये आदमी, नहीं है राक्षस? अच्छा, मुर्गी और बकरा तो तुम देवी देवता को चढ़ाते, अंडा कौन से भगवान को चढ़ाते? हो सकता चढ़ाने लगे लोग, कोई भगवान को अंडा भी चढ़ता होगा, क्या पता हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो ये सब करते नहीं। हमारे भगवान तो ये सब चीज खाते पीते नहीं। हमारा भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है। कबीर पंथियों का भगवान घट घट में है, और वो उनको कभी कष्ट नहीं देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा और पूजा है। ये धार्मिक अनुष्ठान करने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा हत्या करते हैं तो वो धार्मिक नहीं है। कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में। बोलना भी कुदरत को कठोर पसंद नहीं है कि तुम कठोर बोलो। ये प्रकृति का नियम देखिए, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। तुम्हारी जो जीभ में कोई हड्डी है क्या? है हड्डी? विचार करके देखो, चेक कर लो, मुंह के अंदर ही है जीभ। आपकी जीभ में कितनी नर्म है जीभ, और इससे आप कितना दुष्कर्म कर रहे जुबान से। ऐसी बातें तुमने लोगों तक पहुंचा दी कि लोग बलि और कुर्बानी के नाम पर ऊंट को, भेड़ को, बकरे को, मुर्गे को काट काट कर, भैंसा को, यहाँ तक कि पहले तो आदमी की भी बलि और कुर्बानी दी जाती थी। अब तो धीरे धीरे जंगलीपन खत्म हुआ, लेकिन ये ऊंट मारना, गाय मारना, बकरी मारना, मुर्गी मारना, मछली मारना, अरे कुछ भी नहीं बच पा रहा आदमी के कारण से। आज भी बंद नहीं हो पा रहा है। साहिब कहते हैं, पापा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं होई। पापा कहे सुनहूँ रे भाई, हमरे से इनके छेवो न पाई। सदगुरु कहते हैं, जीव हत्या तो महापाप है। ऐसा पाप कर धर्म होने की बात सोचना तो बिल्कुल अनुचित है। तुम धार्मिक नहीं, पापी हो। साहिब ने कहा, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई। ब्राह्मणों को साहिब ने वो चांटा मारा गाल पर, कसाई कह दिया, तुम कसाई हो। और सचमुच में कसाई है। जो ब्राह्मण इस प्रकार की सोच रखता है और समाज को ऐसा मार्गदर्शन करता है, वो कसाई नहीं, कसाई का बाप है। उसका नरक में वास होगा। और ये साधारण माधारण नरक नहीं हो सकता, कई प्रकार के नरक हो। हमने तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन इसी जीवन में वो नरक भोगता है। तुम्हारा खान पान गंदा हो गया, तुम्हारी वाणी आचरण गंदा हो गया, तुम्हारी रहनी गंदी हो गई, तुम्हारा उठना बैठना गंदा हो गया, तो तुम नरक तो भोग रहे हो। मन तुम्हारा शांत नहीं है, संतुलित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो तुम नरक में ही तो जी रहे हो। स्वर्ग क्या क्या, स्व में गमन करना, अपने आप में ठहर जाना, स्थित हो जाना, और अपने आप के अंदर जो शांति है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद और तृप्ति है, संतोष है, वो बाहर कहाँ मिलेगा। और तुम खाने वाले, पीने वाले और लोगों को भटकाने वाले, बाहर से भगवान मिलाने वाले, अनेक प्रकार के कार्य कर्म कांड कराने वाले, हे भगवान मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, दर्शन दे दो, मरने के बाद वैकुंठ पहुंचाने वाले, तुम्हें कहाँ शांति मिलेगी। साहेब ने कहा, रे जियत न तरे हो, मुए का तरी हो, जियत ही जो ना तरे। जाको दर्शन इत्त है, ताको दर्शन उत्त, और जाको दर्शन इत्त नहीं, ताको उत्त न इत्त न उत्त। जब इधर तुम्हें घर में लोग हमारे सियाने कहते थे कि घर से कुछ खा के जाओ,
यदि घर से भूखे जाओगे तो बाहर भी तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, दिन भर तुम्हें कुछ खाने को मिले ना मिले। इसलिए घर से ही बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाल के, घर से ही कुछ खा के, कुछ पी के, कितने लोग दही चूड़ा खा के, कुछ दही चीनी खाकर, मुंह मीठा करके, कुछ भोजन खा के पी के ही निकलते थे। तो तुम घर से नहीं खा के जाओगे तो बाहर नहीं मिलेगा, घर में तुम्हें अपमान मिलेगा तो बाहर भी अपमान ही मिलेगा। सुबह सुबह तुम ऐसा कोई मूड बिगाड़ लोगे तो दिन भर तुम्हारा मूड खराब ही रहेगा। ये सब चीजें बताते थे। इसका मतलब यही है कि यहाँ यदि मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी आज वर्तमान में, इस जीवन में, तो मरने के बाद मुक्ति तो वो शोक पत्रिका पर लिखा जाता है, स्वर्गवास। अमुक आदमी का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, तो ये लिख दिया जाता है। अब हुई कि नहीं हुई, जीवन भर तुम्हारी हुई नहीं तो मरने के बाद क्या मुक्ति होगी? मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, और जब तक राखे अन्न को तब तक तेहि को खोए। तो यहाँ तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं। मुक्ति का अर्थ होता है छोड़ देना, छूट जाना। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, और जब तक राखे अन्न को तब तक तेहि को खोए। मुक्ति तो तमाकू तुम खा ही रहे हो, बीड़ी तुम पिए ही रहे हो, शराब तुम पीते ही हो, मांस तुम खाते ही हो, हिंसा हत्या कर ही रहे हो, व्यभिचार कर ही रहे हो। कैसे मुक्ति हो जाएगी? आज मुक्ति नहीं हुई, मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद मुक्ति हो जाएगी। या तुम विष्णु पुराण सुन लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, कि तुम भागवत गीता, तुम्हारे नाम से भागवत गीता या भागवत पुराण की कथा सुन करा देगा तुम्हारा बेटा या बेटी या कोई परिवार का आदमी, तो तुम धुंधकारी जैसे मुक्त हो जाओगे। हो जाएगा, ये कथा में लिख दिया, होगा होगा नहीं ना, वो धुंधकारी हुआ है। कथाओं में झूठी झूठी बातें लिख करके पंडितों ने अपना धंधा चलाया, बिजनेस चलाया, व्यापार चलाया, और भोली भाली जनता फंस गई उसमें। ये बताओ, जीते जी तुम्हारी मुक्ति नहीं, मरने के बाद कौन सी गारंटी? किसने बता दिया कि उसकी मुक्ति हो गई? केवल किताबों ने बताया है ना, आदमी की जुबान ने बताया, किसी ने देखा है? लेकिन आज वर्तमान में यदि विकारों से तुम मुक्त हो रहे थे तो स्वयं के अनुभव है ना। मैं अब किसी भी दोष, दुर्गुण और विकार को अपने जीवन में नहीं रखती हूँ, नहीं रखता हूँ। मैं मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, और जब तक राखे अन्न को तब तक तेहि को खोए। तो मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, मुक्ति जीते जी होती है। और मुक्ति हमें अपने पुरुषार्थ से, त्याग से, वैराग्य से मिलती है। जीवन में जब तक ये नहीं आता है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, सभी मतावलंबियों एवं मजहब वालों को अपने अपने मत एवं मजहब का अहंकार है, कि हमारे यहाँ जो माना और किया जाता है वही ईश्वर की आज्ञा है। अब पुस्तकों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, और गुरुजी बहुत ऊंची स्टेज पर बैठ करके, बहुत नामी ग्रामी हैं, उनके इतने शिष्य शाखा, वो तो टीवी पर, मोबाइल पर वहीं से दीक्षा दे देते हैं। और ऐसे एक दो को थोड़ी देते हैं, हजारों लोगों को एक साथ दीक्षा दे देते हैं। बे गुरुजी कह रहे हैं, अरे उनने बताया है, प्रमाणित कर रहे हैं। कैसे प्रमाणित कर रहे हैं? ये पुस्तकों को बता बढ़ा पढ़ा के, ये पुस्तकों का प्रमाण दे रहे हैं। अरे तुम्हारे जीवन का भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए, अनुभव का भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए। नहीं, पुस्तकों का प्रमाण है। इतने सारे लोग मानते हैं, संसार के सब पागल ही हैं का? भीड़ का मोही बन गया, भेड़िया धसान। भीड़ क्या होती? भीड़ भाड़। भीड़ हमेशा भाड़ में जाती है, भीड़ कभी सही रास्ते पर नहीं जाती। सही बता रही हूँ। एक व्यक्ति था, बेचारा अनपढ़ था, भोला भाला। पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं यदि विवेक ना हो। और विवेक कैसे जगता है? बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। पढ़ना लिखना जानकारी है, लेकिन विवेक अलग चीज है, वो सत्संग से जगता है। तो बेचारा अनपढ़ भी था और कभी सत्संग किया नहीं था। वो सत्संग वाली बात नहीं है, यहाँ थोड़ी व्यवहारिक चर्चा है। तो उसका मन हुआ कि बेटा, सब लोग जा रहे हैं तीर्थ को, चारों धाम की बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हमें भी जाना। बेटा ने कहा, पिताजी बहुत अच्छी बात है,
आपने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, हम पढ़ लिख गए, योग्य बन गए, कमाने लगे। पैसे की कमी नहीं है पिताजी। कौन जा रहा है? गांव के हमारे अच्छे लोग साथी जा रहे हैं, हम भी जाएं। जाओ। बेटा ने अच्छा बढ़िया रिजर्वेशन कर दिया। उसका बेटा अफसर था, एसी में, फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन कर दिया। तो भाई फर्स्ट एसी में तो कोई कोई जाते, सभी लोग, ये भीड़ आम जनता तो जाती नहीं। तो गया और बेचारे बेटा को टाइम नहीं था तो स्टेशन पर छुड़वा दिया किसी से। तो पिताजी चढ़ जाना। तो जो उसको छोड़ने गया था उसने कहा बाबूजी आपकी टिकट इस एसी के डिब्बा में है। आपके बेटे ने कहा नहीं 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 नहीं, वहाँ कोई नहीं जा रहा, वहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं जाएंगे। तो सब लोग लोकल में गए, तो वो भी लोकल में बैठ गया। अब एसी में जाता तो जो लोग एसी वाले हैं वो जानते हैं कि एसी की व्यवस्था क्या होती है। वहाँ तो सारी चीजें होती हैं एसी में। तुम्हारे यहाँ बढ़िया से टाइम से भोजन के लिए पूछने आएंगे, भोजन आ जाएगा, तुम्हें खाना है तो पानी आ जाएगा, बढ़िया से ओढ़ने बिछाने का वहाँ रखा है, बढ़िया पर्दा लगे हैं, गाड़ी चल रही है लेकिन कोई शोर नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं सुनाई दे रहा है, कोई धूल गर्दा नहीं, बढ़िया से जैसे आप घर में नहीं रहते उससे ज्यादा उधर एसी में सुविधाएं हैं, है ना। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, बढ़िया से आपको सारी सुविधाएं, बढ़िया आप आराम से जाइए। और लोकल में तो वो उससे लड़ रहा, उससे झगड़ रहा, वो मेरी सीट तो तेरी सीट, तो कोई बच्चे ने टट्टी कर दी तो पेशाब कर दी, तो खाना खा रहा तो ऊपर गिरा दिया, कोई चप्पल ही पहन के ऊपर चढ़ गया ऊपर वाली सीट पर। लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? तो अज्ञानी आदमी कहाँ गया? कहाँ गया? लोकल डिब्बा में। उसके पास एसी की टिकट है लेकिन कहाँ जा रहा है? लोकल में। तो भीड़ भाड़ होती है, भाड़ में जाओ, कहते हैं ना, भाड़ में जाओ। भीड़ का मोही आदमी कभी सही रास्ता, अपना रास्ता चुनना है तो भीड़ के मोह को त्यागना होगा। तो हम कहते हैं नहीं, धर्म ग्रंथों में लिखा है। हम तो वही, इतने सारे लोग जो मान रहे वो ऐसे ही थे। आप कहते हो इतने लोग मान रहे तो वो ऐसे ही, उनको रोटी कपड़ा और मकान और इंद्रियों के भोग और आदत नशा व्यसन और लड़ाई झगड़ा, इससे आदमी को फुर्सत नहीं है। तो वो जो लिखा है उसी को मान लेता है, विचार नहीं कर पाता। क्योंकि विचार करने के लिए, छानबीन करने के लिए, निरख परख करने के लिए तुमको समय देना पड़ता है और समझ जगानी पड़ती। तो उतना तुम्हारे पास टाइम है नहीं। कभी बेटी रो रही है, कभी बेटा की शादी करना है, कभी मकान बनाना है, कहूँ साड़ू के यहाँ शादी में जाना है, तो कहीं कोई मर गया तो गंगा जली में जाना है, अमुक अमुक कार्य करना। उसके पास टाइम, ये उसके पास समझ कैसे जग पाएगी बताओ? रोज उसको कमाना है, लोभ लगा हुआ है, अहंकार लगा हुआ है, स्वार्थ लगा हुआ है, नाना प्रकार के दुर्व्यसन लगे हुए, उसके पास टाइम कहाँ है? तो इसलिए जो सब लोग कर रहे, तुम कहाँ जा रहे भैया? कहीं अरे भैया वैष्णो देवी जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे? शारदा मैया जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हैं? मैयर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, 9 दिन जल चढ़ा रहे हैं, अमुक दिन का हम उपवास कर रहे हैं, आज हम एकादशी है, हम भी चल रहे हैं। तुम जा रहे थे, हम भी चल रहे। कुछ मिला था? गए घूम के आए, कुछ नहीं मिला, लेकिन घूमने को मिला, अच्छा खाने को मिला, अच्छा घूमने को मिला। कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता, कुछ न कुछ तो लाभ होता है, थोड़ा मोड़ा। तो उतना ही में तुम अब तम्बाकू खाने में कौन सा लाभ बताओ? पैसा दे के तम्बाकू खरीदे और मुंह में भर लिए क्या गंदगी, और मुंह भी खराब होता है। खराब की नहीं होता है? तम्बाकू वाला, गुटखा वाला, बीड़ी वाला, शराब वाला, मांस वाला, अपने शरीर का नुकसान, पैसे का नुकसान, और जहाँ थूकेगा, जहाँ बैठेगा वहां भी गंदा ही करेगा। तो सब कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं? घर नुकसान, आपके संबंधों का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, फायदा एक भी नहीं। पैसा भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी बर्बाद हो रहा है, और जहाँ बैठते हो वहाँ की जगह भी गंदी हो रही। बस में देखो, ट्रेन में देखो, आदमी जहाँ देखो थूक ही रहा है, खाया और थूका, पिच पिच, बात करते नहीं बन रही। तो नुकसान वाले नुकसान ही नुकसान है, लेकिन आदमी वही काम कर रहा है। इसी प्रकार से आदमी, इसमें भी नुकसान ही नुकसान है। अहंकार में पड़ करके
भीड़ के मोही बन करके, किसी के पुछलग्गू बन करके तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन हमारी मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, पड़ोसी भी कर रहे हैं, पूरा संसार कर रहा है, तो हम भी वही काम अच्छा समझ करके कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा। और अंत में समझ में आएगा तो कोई काम नहीं आने वाला है। साहब कहते हैं यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, इसी समय चेत जाओ। अंत में ना ये देवी काम आएंगी, ना देवता काम आएंगे, ना ये परिवार काम आएगा, ना धन संपत्ति काम आएगा, ना सब व्यसन तो काम आएगा ही नहीं जिसके लिए समर्पित हो। इतने बढ़िया सत्संगी आदमी हैं, कहते हैं का करी साहब, तमाकू नहीं छूटे। तमाकू तो कहे भाई तमाकू तुम ही ने पकड़ा है। मैंने कहा मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो उनके साथ में बैठे थे एक उनके मित्र, उन्होंने कहा ये बात बहुत अच्छी लगी, ये आपने बहुत अच्छा आज पहली बार सुना कि मान लो तो हार मान लिए कि नहीं कर पाएंगे साहब, नहीं छूट रही है। और ठान लो तो उसने मित्र ने कहा कि भाई तुम ही ने तो खाना शुरू किया, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें क्या फायदा है, सारी चीजें तो इसकी नुकसान ही नुकसान है। कहे वो तो सब सही है, कहे भोजन के जैसे उपयोग, कहे साहब भोजन ना मिले तो एक बार, लेकिन तमाकू तो हाँ 1 दिन 2 दिन चल जाएगा, तमाकू नहीं चलती, तंबाकू तो बिल्कुल चाहिए ही। तो कैसे सीख गए, तो शौक से सीखा हूँ, शौक से सीखते हैं लोग कि हमारा मुंह नहीं रुकता है, चटर पटर दिन भर खाते रहते हैं, तो तमाकू सीख लिए। तमाकू वाले दिन भर चटर पटर, वो तमाकू खाएंगे बाकी चीज नहीं खाए। तमाकू इतनी टेस्टी है, इतनी लाभप्रद है, इतनी स्वास्थ्यवर्धक है कि काजू किशमिश दोगे तो कहे अभी रुक जाओ भैया, अभी लाओ रख ले रहा है। तम्बाकू खाए हैं, नहीं खाता, एक बार खाना खाएगा, तम्बाकू 50 बार खाएगा, भले कितनी बार खाता मुझे पता नहीं है, बहुत ज्यादा कह दिया होगा मैंने। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, वो बड़े बड़े पाउच निकाला, 2 पाउच को एक में मिलाते हैं, क्या है उसमें पता नहीं, और उसको मिला करके बढ़िया हिलाएगा शौक से, हिला करके बढ़िया हाथ में लेगा, वो खाएगा और 15 मिनट नहीं हो पाते दोबारा फिर उसको खाना है। दिन भर खाता है आदमी, बताओ जितने का आज कमा नहीं रहा उतने का खा रहा है। कितना कमाता होगा आदमी, 100 रुपए की शराब ले आओ, 100-150 का पाउच ले आओ, और फिर अंडा ले आओ, तो कितने रुपया होगा। अब घर के लिए क्या, तो बेईमानी नहीं करोगे, मिलावटबाजी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, किसी का हक नहीं मारोगे ही। तो पहले कर्मों को सुधार लो, कर्मों को अपने सुधार लोगे ना, तो फिर तुम्हें कहीं जाने की, माथा टेकने की जरूरत। तुम हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। सतगुरु कबीर साहिब जी की महा वाक्य है, साहिब की साखी कोई छोटी मोटी साखी नहीं है। हंसा तू सबल था, तू कैसा था, महान था, सर्व से सबल था, दुर्बल नहीं था। सीधी बात बताऊं, हंसा तू सबल था यानी दुर्बल नहीं था, लेकिन हल्की अपनी चाल, तेरा आचरण बहुत गंदा हो गया, और ते रंग को रंगे रंगिया, तू पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, अन्याय करने लगा, झूठ बोलने लगा, दुर्व्यसन करने लगा, दुर्गुण को पाल लिया। कितने सारे विकार हैं, बहुत सारे बंधन, और ते किया और लगवार। अब दुख आया कुकर्म से, तो तू हे भगवान, हे देवी, हे देवता, गंगा मैया, नर्मदा मैया, तुलसी मैया, फलानी मैया, ढेकानी मैया पूज रहा है। अरे मैया दैया कुछ भी काम नहीं करेगी, दैया 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 रे, और पीपल वाली मैया रे, तुम्हारी दैया मैया तुम्हारी कुछ भी काम नहीं करेगी। पीपल वाली ना पहाड़ वाली, ना मंदिर वाली, ना मस्जिद वाली, तुम तो दैया ही दैया करोगे। और जिस दिन तुम्हारे पापों की जो तुमने जो पूंजी कमाई है उसका जब भुगतान करोगे ना, उस दिन तो फिर कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये न देवी आएंगी, न दुर्गा आएंगे, न भूत भवानी आएंगे, न कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आएगा, न कोई नहीं आएगा।
फिर तुम आंसू भर भर के खूब रोगे, कोई बचाने आने वाला नहीं है। तो इसलिए कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, कर्मों को अपने सुधारोगे तो तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। इसलिए कर्मों को सुधार लो। कर्म सुधार के बिना संसार में कोई सुखी ना हुआ है ना होगा। भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं होने वाला है। इसलिए रामायण में राम भी कहते हैं कि को न काहु सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, किसी पर दोष मत दो। हमारे ही कर्म हमें सुख और दुख देते हैं, इसलिए कर्म सुधार लो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, नाना मतवादी जो ईश्वर की आड़ लेकर अपनी अनर्गल बातों को प्रामाणिकता का जामा पहनाकर सबके गले उतारना चाहते हैं, इस अहंकार में ये ना अपना कल्याण कर पा रहे ना समाज का। गीता पढ़ो, गीता में लिखा है, कोई कहता रामायण में लिखा है, कोई कहता भागवत में लिखा है, कोई कहता बीजक में लिखा। कबीर साहिब ने कहा है, कबीर मंसूर में लिखा है, फलाना और ढिकाना पाखंड। पाखंड की बात ना करो, ईमानदारी की बात करो। इस शास्त्र को लेकर, इस धर्म को लेकर, इस अध्यात्म को लेकर के स्वार्थ की रोटियां न पकाओ। सच्ची सच्ची बात बताओ लोगों को। पहले खुद सुधर जाओ, तब दूसरों को सुधारने का ठेका लो। तुम खुद नहीं सुधरे हो, दूसरों को सुधारने का जो ठेका लेते हो और कह देते हो हाँ ये तो चलता है, ये तो होता है, ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो लिखी बात मत मानो, विचार भी करो। बिना विचार तुम संसार में भटकने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कितने ऐसे गुरु लोग हैं, कितने ऐसे गुरु लोग हैं, अनेक अनेक प्रकार की भ्रम मान्यताओं में लोगों को डाल दिए। फोन आते हैं मेरे पास, बताते हैं। तो मैं हमेशा उन लोगों को यही कहती हूँ कि खुद विचार भी तो किया करो। कोई भी चीज कोई बता दिया, तुम विचार नहीं करते, हमारे अनुसार नहीं चलोगे, नहीं मानोगे, तुम्हारे घर में अनिष्ट हो रहा है और हो जाए। ये संसार तो बनने बिगड़ने वाला है, पैसा आएगा तो जाएगा भी, ठहरने वाली चीज थोड़ी। रख के क्या करो? अच्छा, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आप उससे कुछ सामान ना खरीदो, कहीं लगाओ ना, मकान ना बनाओ, दुकान ना खोलो, कुछ भी ना करो, पेटी में रख लो, अपनी जेब में रख लो। किस काम का है वो? पैसा का उपयोग करोगे तभी तो वो काम का है। तो आया है तो जाएगा, उपयोग करोगे तो जाएगा। अब पंडित जी कहते हैं आता तो है लेकिन टिकता नहीं। अब पैसा टिकने वाली चीज है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो वो टिकने वाली चीज थोड़ी है। तुम्हारे घर में रोग लग गया, व्याधि लग गई, ये अमुक प्रकार की कोई भी घटना हो गई, तो तुम इस कारण से हुई है। देवी देवता ने तुमने बहुत दिन से बलि नहीं दी, कुर्बानी नहीं दी, प्रसाद नहीं चढ़ाया वहां मुर्गा का, इसलिए हो रहा। जाओ चढ़ाया, तो तुम्हारा शरीर है तो रोग नहीं लगेगा। बुकरा मुर्गा खाने वालों, मारने वालों, चढ़ाने वालों को भी रोग लगता है। उनके घर में भी लोग मरते हैं, उनके यहाँ भी अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं घटती हैं। तो तुमने कैसे कह दिया कि नहीं भैया तुमने ये देवता की नहीं पूजा की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसलिए हुआ? सबके जीवन में होता है, तुम्हारे जीवन में हो रहा, तो बकरा मुर्गा चढ़ाने की जरूरत क्या है? क्या है जरूरत बताओ? क्या जरूरत है? क्यों चढ़ाते? तुम्हारी जीभ लपलपा रही है, का करे नवाज जुबान वाय बिगड़ी। तुम्हारी जुबान बिगड़ी है। जय मैया दुर्गे दुर्गे, दो पाउच एक मुर्गे, और 1 महीना तो बोले बम और 11 महीना तौले कम। सीताराम सीताराम और बन जाए हमारे सब बिगड़े काम। इसी के लिए तुम भजते हो सीताराम। सीताराम के लिए थोड़ी सीताराम भजते हो कि भजते हो? कभी नहीं भजते हो। चलो आज अब सब काम हो जाए, फिर भगवान के यहाँ जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, या फिर पानी नहीं गिरा तो प्रसाद चढ़ाना है, या फसल में कोई नुकसान हो गया तो प्रसाद चढ़ाना है, या बेटा बीमार हो गया तो प्रसाद चढ़ाना है, बेटी की शादी नहीं हो रही तो प्रसाद चढ़ाना। मतलब कुछ तुम्हारे जीवन में कमी है, कुछ चाहते हो तो प्रसाद चढ़ाना है। बाकी हमारे यहाँ सब कुछ है, हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं।
भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सब अभाव ग्रसित लोग ही जाते हैं भगवान के पास मंदिर में। राजा भी यदि जा रहा है तो वो भी इसीलिए जा रहा है कि अमुक राज्य पर चढ़ाई करना है, सफलता मिल जाए। फिर वो छत्र चढ़ाएगा, फिर वो प्रसाद बंटवाएगा, फिर वो लंगर खुलवाएगा, क्या क्या करेगा, मनोकामना पूरी हो जाए तब तुम्हें मिलेगा हिस्सा। हे भगवान, तुम्हें हिस्सा तब मिलेगा जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और वो भी कितना परसेंट, बहुत थोड़ा परसेंट में, पूरा हमारा, थोड़ा तुम्हारा। तो इस प्रकार से भगवान कभी खुश नहीं होते। सारे मत मजहब विचार ग्रंथ मनुष्यों के मन की उपज है भाई, इसलिए इनमें त्रुटियां अज्ञान भ्रम होना संभव है। अतः अपनी बातों पर पुनः विचार करो और उन्हें शोधते रहो। मानव विवेकशील प्राणी है, इसलिए विवेक हर समय करते रहना चाहिए। दद्दा देखऊं बिन सनहारा, जस देखऊं तस करऊं विचारा, दसहूं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। सब कुछ बिगड़ने बनने वाला है। ये हर चीज में वैज्ञानिक लोग शोध करते रहते हैं, संविधान बना उसमें संशोधन होते रहते हैं, और धर्म के क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विचार नहीं, बस मान लो। और मान लेने से आदमी का कोई विकास नहीं होता है। मान लो, मान लेने से बहुत सारी बातें लिखी जो नहीं मानने लायक है। कलिवर्ज कह के 55 मुद्दे स्वयं वेदों के रद्द कर दिए गए, तो वो पहले बने थे, आज नहीं चलते। तो ऐसे ही आज भी तो थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, समझो कि कितना लूटा जा रहा, कितना भटकाया जा रहा, कितना तुमको भ्रम में डाले हैं। तुम कल्याण से, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, संयम और सदाचार से कितने दूर हो गए। थोड़े से विचार तो कर लो। हर बात पर जैसे कल सोचते थे, उनमें से कई बातों पर आज दूसरे ढंग से सोचते हैं, और आज का सोचना सच लगता है। फिर सैकड़ों हजारों वर्ष अभी वर्तमान में देख लो, आपने जो कल सोचा था, कल बोला था, और जो निश्चय किया था, आज उसको बदल देते हो कि नहीं बदल देते हो? बदलते हैं ना। अरे कल बोल दिया था यार, नहीं समझ पाए थे, और कल कह दिया था, कल ये काम कर लिया था, लेकिन आज समझ आई तो इसको इस ढंग से करेंगे, वो वैसे नहीं करेंगे। और 50 हजारों वर्षों पहले लिखी हैं जो धर्म ग्रंथों में बातें, वो आज भी वैसे ही मान रहे हो। आज भी उसको तुम कहते हो अकाट है, सत्य है, उस पर विचार नहीं करना है, तो तुम्हारा विकास होगा? आज भी विचार कर लो। पहले मनुष्यों ने लिखा था, आज तुम भी तो मनुष्य हो। कौन सी दिक्कत, कौन सी आफत टूट पड़ेगी कि यदि आज हम विचार कर लेंगे? लेकिन हमारे गुरु लोगों ने धर्म ग्रंथों में कह दिया, या आज भी कहते हैं कि यदि विचार करोगे, विश्वास नहीं करोगे, उस पर चलोगे नहीं और तर्क करोगे, तो तुम नरक में जाओगे। अब सोचने विचारने की गुंजाइश धर्म और अध्यात्म में तो बिल्कुल नहीं। और चीजों में सोचो, विचारो। धर्म के क्षेत्र में कुछ भी नहीं सोचना, बस विश्वास करके, आंख बंद करके, मूक प्राणी की तरह दे दो अपनी कुर्बानी, दे दो बलि। तो भले ही कुर्बानी दे रहे लोग, मान लिए हैं, बस मानते आ रहे, चढ़ाते आ रहे बकरा मुर्गा, करते आ रहे यज्ञ हवन, पूछते जा रहे जड़ पिंडियों को। जीवन में कोई नैतिकता, कोई सदाचार, कोई स्थान, पूजा कर लेते हैं हम, तो बस हो जाता है हमारा काम। साहिब कह रहे हर मत एवं मजहब वालों को तथा हर इंसान को विनम्र होना चाहिए और अपनी मानी हुई बातों पर ताजे ढंग से सोचना चाहिए, जो विवेक में सच लगे, जिसमें किसी को पीड़ा ना हो, किंतु अधिक से अधिक लोगों का हित हो, वही काम हम सबको करना चाहिए। यही धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हिंसा, हत्या करके तुम धर्म नहीं कर सकते हो। इसलिए ये केवल किसी प्राणी पर छुरी चढ़ा देना ही हिंसा नहीं है। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र चेतना या विवेक विचार की हत्या कर देना, ये भी एक प्रकार से हिंसा है। सोचने का अवसर दो, खुली छूट दो, और
उसको यह बताओ कि भाई किसी भी कल्पित परोक्ष देवी देवताओं के चक्कर में आकर के यदि तुम ये सोचते हो कि पाप कट जाएंगे या किसी जीव की बलि या कुर्बानी देकर के हम उसको खुश कर लेंगे या प्रसाद चढ़ा करके हम देवता को प्रसन्न कर देंगे, तो ये होने वाला ये बात झूठी है। इस पर विचार करो। सदगुरु कबीर साहब जी विशेष फोकस इसी बात पर कर रहे हैं कि देवी देवताओं को बलि और कुर्बानी देना बंद करो। उनके नाम पर जो आज भी हिंसा हत्या हो रही है ये बिल्कुल बंद कर दो। इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होता। प्रत्यक्ष में आप देख रहे हो कि एक जीव की तो जान ही जा रही है और तुम्हारे अंदर भी ये हिंसात्मक प्रवृत्ति जाग रही है। तुम्हारी दया, धर्म, परोपकार और सहयोग की भावना बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। तो इस प्रकार का कर्म करना छोड़ दो। मानव, केवल मानव के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति हमदर्द बनो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण। हमारो रामायण भी कहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये नहीं कहते हैं कि बकरी मुर्गी में सिया राम नहीं है और उनको मार दो। तो इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है और सबके साथ सुंदर व्यवहार करने की आवश्यकता है। दया, धर्म और परोपकार और सेवा की भावना, सहयोग की भावना को खूब पुष्पित पल्लवित करने की आवश्यकता है। तभी हम और हमारी सृष्टि में रहने वाले सभी प्राणी सुखी हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हम सब के अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर में जागृत करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी जीववाद सिद्धांत के पक्षधर हैं। उनकी आत्मा ही साहब ने बताया कि वही परमात्मा है। मनुष्य से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है और पवित्र कर्म के समान कोई पूजा नहीं है। तो इन बातों पर विचार करते हुए अपना रहनी और आचरण इस प्रकार से बना करके सारी गंदी वासनाओं को, कमियों को निकाल करके हम शांति, मोक्ष और कल्याण के निकट पहुंच सकते हैं। इस मानव जीवन की यही सार्थकता और विशेषता है। मैंने अपने विचार आप सबके बीच रखे। यदि ये विचार अच्छे लगते हैं तो लोगों तक आप शेयर करिएगा और हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और इस चैनल के आप स्थायी सदस्य यदि विचार अच्छे लगते हैं तो बनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए अब हम सभी लोग गुरु वंदना